द नाइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम साइकोलॉजी के अहम टॉपिक को पढ़ेंगे हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की टेस्ट के सिलसिले में। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की थ्योरी बहुत अहमियत की हामिल है, स्पेशली साइकोलॉजी में। इसमें से हर टेस्ट में 2 से 4 सवाल आ जाते हैं। इससे लिंकेज के 5-6 सवाल आ जाते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। तो पियाजे की थ्योरी को हम पढ़ने से पहले उसके ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि मेंटल, आप इसको कह सकते हैं कॉग्निटिव, कॉग्निशन से निकला हुआ है। कॉग्निशन का मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट हो गई, या जो चीज़ आप मेंटली थिंक अबाउट करें, जिस चीज़ के बारे में जो मेंटली आप सोचें, तो आप उसको कॉग्निटिव कहते हैं। पियाजे वॉज अ साइकोलॉजिस्ट born in 1894 in Switzerland and died in 1980. He considered himself a genetic epistemologist. He was mainly interested in biological influence on how we come to know, कि हम किस तरह जानते हैं। इसके पियाजे आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरलिस्ट, हम इसको स्ट्रक्चरलिस्ट भी कह सकते हैं। वो स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो आप देखेंगे उसमें जिस जो फाउंडर थे उसमें तो ये नहीं आते, मगर इसको भी एज ए स्ट्रक्चरलिज्म के एक्सपोनेंट काउंट किए जाते। बहरहाल इस पे तो अहम सवाल नहीं आता, मगर इस पे जो अहम सवाल ये है कि बेसिक जो टर्म यूज़ किए पियाजे ने, हम उनको समझते हैं कि वो कौन कौन से थे और किस तरह उन्होंने यूज़ किए। पहला बेसिक टर्म था स्कीमा क्या है, वो टर्म यूज़ किया। सिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि स्कीमा का मतलब ये होता है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग है, कि आप किसी चीज़ के बारे में किस तरह सोचते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बेसिक आपके ख़यालात क्या हैं, कि बेसिक आपका द वे ऑफ थिंकिंग इन ब्रेन, आप कह सकते हैं द पैटर्न ऑफ थिंकिंग, और हाउ अ पर्सन थिंक, एक के किसी बेसिक जो ख़याल है बच्चे के पास किसी भी आइडियाज़ का, वो किस तरह का। अब देखने से पहले एक मिसाल है, लेट सपोज कोई बच्चा, किसी ने कोई मीनार देखा हुआ है, कोई भी मीनार देखा हुआ है अपने इलाके में, या किसी मस्जिद का मीनार देखा। जब उसके आगे आप ये शो करेंगे कि टीचर कहेगा कि कल हम लाहौर जाएंगे और वहाँ पे मीनार पाकिस्तान भी देखेंगे और घूमें, तो एक क्लिक उसकी बेसिक बिलीव क्या आ जाएगा कि जो उसने अपने इलाके में मस्जिद का मीनार देखा हुआ है उस तरह का ही वो मीनार होगा, उसी टाइप का मीनार होगा। वो एक बेसिक स्कीमा हो गया बच्चे के बारे में, एक बेसिक ख़याल हो गया किसी भी चीज़ के बारे में, ये इस तरह हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एडॉप्टेशन के ज़रिए, कि एडॉप्टेशन को, वो जो नया ख़याल उसकी अब लाइफ में आएगा उसको वो 2 तरीक़ों से एडॉप्ट करता है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बारे में। एसिमिलेशन आप इसको ये कह सकते हैं कि यूजिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, जो उसका ख़याल था जो पहले ही किसी मीनार के बारे में, वो यूज़ करके टू फिट इनटू न्यू इन्वायरमेंट, वो ख़याल यूज़ करके उसको टीचर इस तरह समझाए कि नया आइडिया भी उसका एक नए, आप ये कह सकते हैं कि नए जो आइडिया होगा उसको अपने नए इन्वायरमेंट में यूज़ करे। जो नए इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि नई चीज़ जो उसने सीखी है वो प्रीवियस का उसका
हिंट दे के फिर ये उसकी नॉलेज यूज़ करके नई नॉलेज उसको सिखानी जाए। और अकोमोडेशन का मतलब ये है कि अकोमोडेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कि वो जो इन्वायरमेंट से जो चीज़ सीखी हुई है वो एक प्रोसेस है, उसको आप अकोमोडेशन कह सकते हैं। जो चेंजिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जो उसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको भी चेंज करके सीखते हैं। आप इसको फर्दर ये भी कह सकते हैं कि अल्टरिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इंफॉर्मेशन टू फिट इनटू अ न्यू इन्वायरमेंट। आप इक्विलिब्रियम पे जब जाएंगे, इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर प्रीवियस इंफॉर्मेशन फिट इनटू न्यू इन्वायरमेंट, कि जब प्रीवियस इंफॉर्मेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन आपस में फिट बैठ जाए तो आप उसको एसिमिलेशन कह सकते हैं। डिसइक्विलिब्रियम आप ये भी कहेंगे सिचुएशन वेयर प्रीवियस इंफॉर्मेशन डज नॉट फिट इनटू न्यू इन्वायरमेंट, कि जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी वो आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन में फिट ना हो, उससे उलट चीज़ वहाँ पे हो जाए तो आप उसको अकोमोडेशन कहते हैं। मज़ीद हम इस पे ये भी पढ़ेंगे कि जो उसकी जो पियाजे की 4 स्टेजेस थी, 4 स्टेजेस थी थ्योरी की, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ये 0 से 2 साल का जब बच्चा होता है तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में वो बच्चा होता है, जिसमें नॉलेज लर्न करता है थ्रू सेंसेस, आप कह सकते हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस, थ्रू मोटर्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस की ये बात करता है बच्चा। आई हैंड कोऑर्डिनेशन होती है, सारी चीज़ें वो हाथ के ज़रिए या आइज़ के ज़रिए कोऑर्डिनेशन करके वो मांगता है और उसको लर्न करता रहता है। ट्रायल एरर थ्योरी आप ये भी कह सकते हैं, ट्रायल एरर थ्योरी तो नहीं कहेंगे, ट्रायल एरर एक्सपेरिमेंटेशन आप कहेंगे। वो गलती करेगा फिर सीखेगा, वो हर चीज़ वो मुंह के ज़रिए आप ये भी कह सकते हैं, वो जो भी चीज़ आप उसको बच्चे को देंगे 2 साल तक जब होगा वो पकड़ के मुंह में डालता है, कि वो मुंह के ज़रिए ही वो टेस्ट करना चाहता है ये चीज़ क्या है उसके पास। और उसने आप ये बिल्कुल आप जिस तरह प्री ऑपरेशन इसने 2 से साल तक होता है। ग्रेजुअली डेवलप्स अ लैंग्वेज, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा वहाँ पे लैंग्वेज सीखता है। और आप इसमें ये भी देखेंगे कि बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। यहाँ पे ईगोसेंट्रिक का मतलब ये है कि वो हर चीज़ कहते हैं वो मेरे पास होनी चाहिए। चाइल्ड थिंक हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो चीज़ मेरे पास होनी। सेल्फिश आप जिसको कह सकते हैं, सेल्फ सेंटर कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप दूसरा सेंट्रेशन बच्चा होता है, कि वो हर चीज़ को वो ये कहता है कि वो मेरी तरफ माइल हो, मेरी तरफ वो देखे, चाहे फिर वो समटाइम रोता है बच्चा, उसके ऊपर ज़िद करता है। कोई खिलौना किसी के पास अच्छा है तो वो वो कहता है कि वो मेरे पास होना चाहिए, मतलब इस तरह की वो हरकतें बच्चा करता रहता है। एनिमिज़म आप ये भी कह सकें, एनिमिज़म में ये हो गया कि वो इमिटेशन करता रहता है बच्चा चाइल्ड की, कॉपी टू अदर, जो बच्चा दूसरा करेगा वो उसको करने की वो कोशिश करता है। और ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस है और सिंबॉलिक प्ले है। ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस में वो ये करेगा कि बच्चे को ये नहीं पता होता कि जिस तरह अगर मैं कहूँ कि सलमा राबिया से बड़ी है और राबिया सलमा से छोटी है, तो वो ये कंफ्यूज हो जाएगा। समटाइम आप उनसे पूछेंगे कि कौन किससे बड़ा है, या फिर तीसरा अगर ऑप्शन देंगे कि सलमा राबिया का भाई, सलमान जो है राबिया का भाई है और सलमान का भी भाई है,
तो इस तरह वो आगे चल के अगर आप उसको मिक्सअप करेंगे सेंटेंस को, कि वो फिर वो आपसे पूछेगा कि ये आपस में सलमान और राबिया क्या लगते हैं। इस तरह के आप ये लॉजिकल आप जिसको गेम कहते हैं वो बिल्कुल अंडरस्टैंड उसको वो नहीं करता, और सिंबॉलिक प्ले इस पे ज़्यादा फोकस करता है कि वो रोल प्ले करता रहता है फ्रेंड के साथ, इमेजिनरी रोल करता रहता है। जिस तरह आप वो गुड़िया की गेम अक्सर खेलता रहता है या कोई बच्चा गेम खेलता रहता है, तो आपस में उनकी रोल प्ले करता रहता है कि ये जनाब दूल्हा हो गया, ये दुल्हन हो गई, इनकी शादियां भी करवाता रहता है। ये मुख्तलिफ एक सिम्बॉलिक प्ले करता रहता है उसमें। फिर आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बहुत अहमियत की हामिल है यहाँ पे। 7 से 11 साल तक होता है। लॉजिकल थिंकिंग उसकी स्टेज है, वो लॉजिकली थिंक कर सकता है। सीरीजेशन है, वो कैटेगराइज करता रहता है चीज़ों को, शेप के हिसाब से, टाइप के हिसाब से वो क्लियर करता जाता है। रिवर्सिबिलिटी उसकी ठीक हो जाती है कि जिस तरह हमने ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस कहा था कि वो अगर उनको नाम बताएं, वो उसका भाई है, इसकी बहन है, ए भाई है बी का, बी भाई है सी का, तो ए और सी का आपस में क्या ताल्लुक़ होगा तो वो क्लियर कर जाता है। यहाँ पे ट्रांजिटिविटी भी उसकी ओके हो जाती है कुछ हद तक। और यहाँ पे अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और अभी मिसिंग है यहाँ पे बच्चे की। वो जाके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो कंप्लीट करता रहता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो एक सलाहियत होती है, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग आप इसको कहते हैं, वो क्लियर हो जाती है। मेटा कॉग्निशन उसकी स्टेज 4 में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्लियर हो जाती है। थिंक अबाउट ओन थिंकिंग, अपनी सोच को वो कहता है कि हाँ जी मैंने ये गलत कर दिया है, इसको ठीक करने के लिए ये भी होना चाहिए। ब्रेन स्ट्रॉमिंग करता रहता है एक टॉपिक से हज़ारों टॉपिक के दरमियान। तो ये थे इसकी, अगर हम इसकी इम्प्लीकेशन की बात करें, क्लासरूम इम्प्लीकेशन में, उसमें टीचर को चाहिए कि पियाजे की जो थ्योरी है क्लासरूम में जब इम्प्लीमेंट कर रहा है, कंसिडर अ चाइल्ड एबिलिटी एट डिफरेंट लेवल्स टू प्ले क्लासरूम एक्टिविटी, कि जो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ हैं प्लान करे वो डिफरेंट चाइल्ड की एज के हिसाब से वो प्लान करे। गाइड द स्टूडेंट, इनकरेज द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी, कि वो टीचर उनको गाइड करे, इनकरेज करे कि वो क्लासरूम में पार्टिसिपेट करें। इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम दियर पीयर्स, वो उसको ये इनकरेज करे कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, जो पीयर्स के आप पीयर से सीखते हैं, उसमें इनकरेज पैदा करें कि एक दूसरे से वो सीखें। रिस्पेक्ट ईच स्टूडेंट इंडिविजुअल इंटरेस्ट, नीड, एबिलिटी एंड लिमिट्स, वो टीचर हमेशा जो स्टूडेंट की इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल नीड्स है, इंडिविजुअल एबिलिटी, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी रिस्पेक्ट मांगे, उसका ख्याल रखे, उसके मुताबिक वो काम करवाए। इनकरेज कलेक्टिव एज वेल इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, कि वो इनकरेज करे जो कलेक्टिव एक्टिविटीज़ है उसको भी, और इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस करे वहाँ पे कि कलेक्टिवली उसने कितना परफॉर्म किया। और मज़ीद प्रेजेंट अ न्यू प्रॉब्लम्स सो स्टूडेंट लर्न इन हैंडल डिसइक्विलिब्रियम, कि वो एक नया प्रॉब्लम उसके उनके आगे प्रेजेंट करें, और ताकि वो स्टूडेंट एक जो नया प्रॉब्लम आ जाता है, जो डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है, जहाँ से फिर वो एक नई चीज़ जन्म लेती है, फिर वो एक नया स्कीमा जन्म लेता है, फिर उसके ऊपर किस तरह काम करना है, तो उसके ऊपर मज़ीद वो काम करेगा और उसके ऊपर